हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने एक चैप्टर शुरू किया था बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम था चैप्टर नंबर 1। और हम पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को और बात करते हैं कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ लिया था। तो पहली बात तो हमने पढ़ लिया था सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या, और ये दो वर्डों से मिल के आया है, ओइकोस एंड निमिन्स, जिसका मतलब होता था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ये बात भी हमने की थी। एक सोशल साइंस है जिसमें हम उन खास रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। 1932 के अंदर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अलग अलग स्कॉलर ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई वो वेल्थ डेफिनेशन थी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की डेफिनेशन, which was given by Sir Adam Smith in 1776. He has written a book named as An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation. कुछ क्रिटिसिज्म थे सर, उन क्रिटिसिज्म को देखते हुए सेकंड डेफिनेशन दी गई, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, गिवन बाय डॉक्टर मार्शल इन 1890. ही हैज़ रिटन ए बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने वेलफेयर के ऊपर फोकस किया और उन्होंने एक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद द गेनिंग एंड यूजिंग ऑफ वेल्थ। क्रिटिसाइज इनको भी किया गया। फिर स्कार्सिटी डेफिनेशन 1932 के अंदर लॉर्ड रॉबिन्स के द्वारा दी गई, एक बुक लिखी गई थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तीन कीवर्ड उन्होंने दिए थे सर। पहली बात तो जो इकोनॉमिक्स है वो एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कार्स हैं, और उनके क्या हैं अल्टरनेटिव यूजेस हैं। उसके बाद बात यहाँ भी नहीं बनी तो हमारे पास ग्रोथ डेफिनेशन आई थी, जिसको दिया था सैमुअलसन ने और पीटरसन ने, और उन्होंने मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात की थी। उसके बाद हमारे पास रेगनर फ्रिश आए, उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, इसको हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानते थे, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हमारे सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स आई। मैक्रोस का मतलब लार्ज होता है, यहाँ पे हम एज ए होल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल आर द प्रिंसिपल component ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर फुल यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज की ग्रोथ भी करनी है, उनका फुल यूटिलाइजेशन भी करना है, ये यहाँ की सेंट्रल प्रॉब्लम थी, और इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो मुझे याद आ रहा है बच्चों, दो वीडियो हमारी हो चुकी थी और उन दो वीडियोस के अंदर हम यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें निकलना है सर, दो टॉपिक और बचते हैं। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है सर, इसके सब्जेक्ट मैटर क्या है, हमें इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तीन सब्जेक्ट मैटर हैं। एक प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक फैक्टर प्राइसिंग, और एक आपके पास वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्लास 12th या 11th के लेवल पर हम इसकी बात तो नहीं करेंगे, इनकी बात करेंगे सर। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर हम एक तो थ्योरी ऑफ डिमांड पर पढ़ेंगे और एक थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। आपके सामने चैप्टर नंबर 4-5 है और ये आपके सामने चैप्टर नंबर 11-12 है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई, इनका प्राइस के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो ये बात हम यहाँ पे करेंगे। फैक्टर प्राइसिंग के अंदर फैक्टर के बदले जो पेमेंट की जाती है, मैंने बताया था, एक तो आपके पास लैंड, एक हमारे पास होती है लेबर, एक होती है कैपिटल, और एक होती है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके बदले में जो पेमेंट की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि लैंड के बदले क्या दिया जाता है, रेंट, लेबर के बदले क्या दिया जाता है, वेजेस, कैपिटल के बदले क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या दिया जाता है, प्रॉफिट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स, सॉरी, पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो पेमेंट होती है। तो ये है आपके सामने फैक्टर प्राइसिंग, जिसके अंदर हम वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ने वाले हैं।
डिमांड के अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस प्रकार से थ्योरी ऑफ डिमांड हमें पढ़ना है। सेकंड हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, और लॉ ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे पढ़े जाएंगे। तीसरी बात हमें यहाँ पे पढ़नी है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन सर, या तो आपके सामने कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो वहाँ पे प्राइस जो होता है डिमांड सप्लाई के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो कंपटीशन मार्केट में या मोनोपोली के अंदर प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है सर, इट विल बी स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर आपके सामने फैक्टर प्राइसिंग, और फैक्टर प्राइसिंग में मैंने बता दिया आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के तौर पे जो हम पेमेंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। तो ये सारा का सारा हमें यहाँ पे पढ़ना है सर। तो ये आपके सामने है थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इट इज़ द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप से निकलेंगे तो हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो है ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी। इट स्टडी वेदर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमिक के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एक कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है, गवर्नमेंट होती है, फर्म होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दे आर फंक्शनिंग एफिशिएंटली और नॉट, इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है प्रेडिक्शन। किसी भी चीज़ को लेकर के प्रेडिक्ट करना, जैसे कि हम आगे आगे बताएंगे, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज इट्स डिमांड विल बी डिक्रीज। जब किसी चीज़ के मार्केट में प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी मार्केट में डिमांड गिर जाती है। ऐसा होता है सर, जनरली ऐसा होता है। तो ये प्रिडिक्शन है। तो प्रिडिक्शन जो होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़कर ही कर सकते हैं। हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको हम इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर आपके सामने चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ये बनाते हैं। प्लानिंग कमीशन होता था जैसे, जिसको अब हम नीति आयोग बोलते हैं, है ना। प्लानिंग कमीशन हमने बनाया था 1950 के अंदर, 1950 के अंदर, और इसने 12 प्लान बनाए, 12 5 ईयर प्लान्स। और फिर 2015 के अंदर हमारी सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया, और अब इसका नाम क्या बन चुका है, नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाना। इकोनॉमी वेलफेयर, इकोनॉमी वेलफेयर अपने आप में एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। बताऊंगा इसको आगे चल के। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्हाट ought टू बी, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी। तो ये इकोनॉमिक वेलफेयर जो होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अगला आता है मैनेजरियल डिसीजन। जो मैनेजमेंट डिसीजन लेती है एक बिजनेस के अंदर, वो भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, जैसे कि आपके सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इस प्रकार से जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी, प्रेडिक्शन, हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज विच आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलफेयर, मैनेजरियल डिसीजन एंड हेल्पफुल इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एक पॉइंट आपके सामने आया बच्चों यहाँ पे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये बुक में नहीं दे रखा है, बुक से अलग दे रखा है। ये मान लीजिएगा, ये जो पॉइंट है ये बुक से अलग दिया हुआ पॉइंट है। एक मिनट में इरेजर को चेंज कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वो इश्यूज आते हैं विच आर सब्जेक्टिव टू वेरिफिकेशन, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं सर, एंड विच कैन बी वेरीफाइड अगेंस्ट द फैक्ट, जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम राम है और एक का नाम हमारे पास श्याम है। राम कहता है कि गाय की 4 टांगे होती हैं, अ काउ हैज़ 4 legs, और श्याम कहता है कि नहीं, गाय की 3 टांगे होती हैं, अ काउ हैज़ 3 legs। तो सर हम दोनों ने जो स्टेटमेंट दी वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। इसने भी एक बात बताई कि गाय की 4 टांगे होती हैं, इसने भी बात बताई कि गाय की 3 टांगे होती हैं, बट
अब हम गाय को देख करके बता सकते हैं कि गाय की 4 टांगे होते हैं भाई, 3 टांगे नहीं होती हैं। तो हम उन्होंने जो हमें डाटा दिया राम ने और श्याम ने, उस डाटा को हम वेरीफाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था, ध्यान नहीं है किस बुक में था, उसमें एग्जाम्पल ये था कि सर राम कहता है कि इंडिया इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और श्याम कहता है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से ज़्यादा है। एक कह रहा है इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक कह रहा है चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो सर इस डाटा को हम वेरीफाई कर सकते हैं, है ना, सेंसस के थ्रू, और हम बता सकते हैं कि नहीं भाई चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है और इंडिया की पॉपुलेशन कम है। तो वो फैक्ट्स, वो डाटा जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सच है या झूठ है, उसको बताने के लिए हम जो पढ़ते हैं वो आपके सामने क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स के वो इश्यूज आते हैं जिनको वेरीफाई किया जा सकता है ना, वो वेरीफाइएबल होते हैं, वेरीफाइएबल, जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं उनके फैक्ट से। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपके पास इस चैप्टर के अंदर आता है, हाँ, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक क्या है सर, एक स्टडी है, किसकी स्टडी है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी है। किसकी वजह से अराइज होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, स्कार्सिटी की वजह से, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। इंडिविजुअल के लेवल पे भी, सोसाइटी के लेवल पे भी, नेशन के लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। अमेरिका के पास चाहे सर कितना भी पैसा हो, स्कार्सिटी उसके पास भी है ना। ये आपके सामने जो ये अरेबियन कंट्री हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, इनके पास कितना ही पैसा हो पर उनके पास भी क्या है सर, रिसोर्सेज की कमी है, उनको भी और चाहिए। ठीक है। तो किसी भी कंट्री में हो, किसी भी नेशन में हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई सोसाइटी हो, सब के पास क्या होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड मात्रा में होते हैं। अब जैसे आपके पास ये एक्सरसाइज है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक टर्म हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। तो इकोनॉमिक्स जो टर्म थी वो कहाँ से ड्राइव हुई है, वो ग्रीक लैंग्वेज से आई है। तो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड आया है। सेकंड क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी सर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, 1776, सॉरी एडम स्मिथ ने लिखी थी। कब लिखी थी, 1776 में लिखी थी। इकोनॉमिक एक कैसी साइंस है, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, तो ये एक सोशल साइंस है सर, जिसके अंदर हम लोग स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए होल जब हम स्टडी करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, ना कि एग्रीगेट लेवल पे। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है। डैश एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद गेनिंग एंड यूजिंग ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका कंसर्न किसके साथ होता है, गेनिंग एंड यूजिंग ऑफ वेल्थ। इस प्रकार से आपके सामने ये ट्रू फॉल्स है, नीचे इनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। 2 मिनट के लिए सॉल्यूशन को छुपा करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उसके बाद देखें कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है। ये था मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1, जिसको हम लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ कंप्लीट किया। इस चैप्टर के अंदर आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। केवल 6 पेज का चैप्टर है। अगर आप 2-2 करके भी करते हैं तो एक दिन में 3 वीडियो देखी जा सकती हैं और इजीली आप इस चैप्टर को एक दिन से लेकर के 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपके सामने चैप्टर व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट आपके सामने सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद हमारे पास आया वेल्थ डेफिनेशन, तीसरे पॉइंट में मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, चौथे पॉइंट में हमारे पास स्कार्सिटी डेफिनेशन, फिर हमारे पास ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और फिर हमारे पास स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि इसके सब्जेक्ट मैटर क्या है, और लास्ट में जाकर के हमारे पास आया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, और लास्ट में जाकर के आपके पास ये एक्सरसाइज है। तो कुल मिलाकर के 10 पॉइंट्स आपके पास हैं और इन 10 पॉइंट्स को आप लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। बाय।